नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विधायक भुवन चंद कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम तुषार सिंघनी को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पहले चरण में कई त्रुटियां सामने आई, जबकि दूसरे चरण में दावों और आपत्तियों के निस्तारण की कार्य प्रणाली अव्यवहारिक, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण है। विधायक कापड़ी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। वहीं एसडीएम तुषार सिंघनी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा रही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। देखिए, फॉर्म 7 के विषय में एक ज्ञापन जो है दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि काफ़ी एक ही व्यक्ति द्वारा जो है वो आपत्तियां लगाई गई हैं। तो ये सब और कुछ नोटिस को लेके कुछ शंकाएं थी, जिसके संबंध में ज्ञापन रिसीव हुआ है। तो इस पे पहले से ही जो है एसओपी निर्धारित है, जो हमारा आयोग है, और समय समय पर डायरेक्शन मिलती रहती है। तो उसी की दिशा में जो उन्हीं को का पालन करते हुए इसमें पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। एआर को लेके आज हमने एआरओ जो हमारे उपजिला अधिकारी उनसे मुलाकात करी है। जो हमारी यहाँ नोटिस है वो 33,000 हैं, विसंगति के नोटिस 26,000 के आसपास हैं, 7,000 अनमैप्ड हैं। और विसंगति और अनमैप्ड हम देखेंगे तो खटीमा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनमैप्ड और विसंगति के ज़्यादा मामले सामने दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। फॉर्म 7 में आपत्ति लगाई जा रही है। हमने एआरओ से मिलकर ये कहा है कि जिन पे आपत्ति लगी होते हैं आप तत्काल जो है कि नोटिस देने का काम करें। और साथ ही जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, सबसे पहले कमरा नंबर 1 में, भाग संख्या 1 में, वार्ड नंबर 10 के 24 आपत्तियां एक व्यक्ति ने लगाई, संदीप भारती। बढ़ते अगली खबर की ओर। विशेष गहन निरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्थानीय बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर विधायक भुवन चंद कापड़ी के आरोपों का विरोध किया है। नेताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग 10 वर्षों बाद मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने का कार्य कर रहा है तथा वर्तमान प्रक्रिया में आयु, नाम और पते से जुड़ी 33,000 आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विधायक के बीएलए 2 बीएलओ को निष्पक्ष कार्य नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही बाहरी लोगों द्वारा कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों पर भी चिंता जताई। नेताओं ने कहा कि नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्र की सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने विधायक पर लोगों को डराने और धरने की धमकी देने की भी आरोप लगाए। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। हर 10 वर्ष में एसआईआर होती है, मतदाता सूची शुद्ध और सटीक बने, उसको लेके माननीय चुनाव आयोग एक छटनी करता है कि कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है। मैं माननीय विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि खटीमा की डेमोग्राफी किसी भी सूरत पर हम चेंज नहीं होने देंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भिखारीपुर, न्यूरिया हुसैनपुर, रामपुर, नवाबगंज, कोई सब्जी का व्यापार करने आया, यहीं खेतों में पहले सब्जी के खेत लिए और वहीं स्थायी निवासी हो गए। लकड़ी का व्यापार करने आया, कोई किसी प्रकार के फेरी लगाने आया, तो हम इस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। एसआईआर के जो मान बिंदु हैं, वो 13 बिंदु, वो उनको हर प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे करने पड़ेंगे। एसआईआर की जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसमें नोटिस आए हैं, अब मैं देख रहा हूँ माननीय विधायक जी आज खाली 2 वार्डों को लेके वहाँ पर हमारे जाके प्रशासन का, हमारे एसडीएम साहब का घेराव कर रहे हैं। और सिर्फ 2 ही एक ही समुदाय की चिंता कर रहे हैं, उनको चिंता है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग भी रहते हैं। और हमारा पास में ही हमारा नेपाल है, नेपाल से हमारी रोटी बेटी का साथ है और बहुत सारी हमारे बहुएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके यहाँ भी नोटिस आए हैं, मगर उनके लिए एक दिन भी नहीं गए ये कि इनका भी हम चिंता कर लें
तो उनकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और एसआईआर मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो हमारे गांव में भी कम से कम 1500 नोटिस आ रखे हैं, जिसमें जनजाति के भी हैं और एससी के भी हैं और जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं। कहने का मतलब है कि देखो एससी की तो कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, ये सबको मालूम है। यहाँ पर एससी को लेकर आप देख लो कि एससी की कहाँ पर सुनवाई, एसआईआर में तो उनका कौन कौन माई बाप है भाई। उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि सिर्फ वोट की राजनीति एससी से होती है कि एससी के वोट ले लिए और बस उनको तितर बितर बांटने का काम कर दिया। अभी बात करें, मेरी बात करें कि मैं खुद ऐसे समाज से आती हूँ, मेरी दूसरी पीढ़ी इसमें आ गई है और जब मुझे लगा कि मेरा ही नहीं कुछ हो पा रहा है तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनका क्या होगा, इसको देख। बढ़ते अगली खबर की ओर। टनकपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने पार्टी छोड़ने के कारणों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया। वर्ष 2012 में टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। पाठक का आरोप है कि वर्ष 2022 के चंपावत उपचुनाव के दौरान किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक दल में नहीं है और जनता की सेवा जारी रखेंगे। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज है। हालांकि किसी भी संभावित राजनीतिक कदम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टनकपुर से अशोक सरकार की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे निष्कासित नहीं किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें हमारे को लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके इस पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाने में काम किया, सब लोगों ने मिलकर जो चंपावत जनपद के अंदर उन लोगों को, जिन लोगों ने प्रताड़ित किया, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पद पे विराजमान किया गया इनाम देकर। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद कराने का काम किया था, मैंने इस्तीफा दिया था। उससे खिन्न होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। और जो 2027 को लेकर आप कह रहे हैं, 2027 सामने है। हमने तो 2012 में भी टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से और 2017 में भी टिकट मांगी थी। 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। इस नाते मेरा काम, मेरे को जो जिम्मेवारी संगठन ने दी थी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने की दी थी, ना कि विधायक बनने की। तो मैंने संगठन के लिए काम किया और मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। उसके बाद भी मेरे नाम पर कोतवाली क्षेत्र के माजरी ग्रांड स्थित जाखन नदी में हेडल के पास पानी में डूबने से 12 वर्षीय वासुपुत्र स्वर्गीय सोनू की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चा नदी में नहाने या किसी अन्य कारण से पानी के पास गया था, तभी वह गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और फायर पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है तथा लोगों से बरसात के मौसम में नदी नालों के पास सतर्क रहने की अपील की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला से दूधली मोथरवाला बाईपास मार्ग का अधूरा निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। जगह जगह बने गहरे गड्ढे और अधूरा निर्माण कार्य दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जबकि मानसून के चलते हालात और खराब हो गए हैं। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, जिन्हें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क की मरम्मत, गड्ढे भरने और निर्माण कार्य से तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं स्थानीय लोगों ने बरसात के दौरान तत्काल अस्थायी मरम्मत कर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। अधिकारियों से भी बात हुई थी, ठेकेदार को नोटिस भी जा चुका है और अभी बरसात के कारण अभी काम बंद है, लेकिन जो वर्क क्वालिटी है वो वाकई आपने सही कहा है, वो क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं थी, जिस कारण की वहाँ पे रोड बैठ गई है।
तो ठेकेदार को उसका नोटिस गया है, ठेकेदार को या तो रिपेयर करेगा, जो भी पेनल्टी विभाग करेगी वो तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो मुझे अधिकारियों ने बोला कि जैसी बरसात शुरू होती है, हम जहाँ जहाँ पे अभी काम की जो तेजी है लाई जाएगी। वो बिल्कुल सही बात है, वो बता चुके हैं उनको। और अब समस्या ये होती है ना कि अब अधिकारियों का भी कहना यह है कि जी हम करें तो करें क्या, ऊपर से जो ठेकेदार आ रहे हैं आजकल, आपको पता है किस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से लोगों को काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को। मतलब अधिकारियों के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं कि वो कार्रवाई करना तो चाह रहे हैं, पर मजबूरी ये होती है कि ऊपर से फोन आता है कि कुछ करना नहीं है। पर फिर भी हम लोग इस रोड पे तो हमारी पूरी नजर है कि जहां जहां पे आप लोगों ने जो कमियां आज बताई है, ये कमियां मेरे को भी पता है और मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। अभी पिछले दिनों जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने फिलहाल के लिए बजरी वगैरह वहां पे खड्डों में डलवाई थी, लेकिन अब क्योंकि बरसात आ रही है, बरसात इतनी तेज, जब बारिश तेज पड़ती है तो बार बार बह जा रही है। तो आपने आज अगर बोला है तो आज फिर से मैं अधिकारियों को बोलता हूँ कि वहां पे दोबारा से खड्डों को उन्हें भरवाया जाए। बाकी परमानेंट तो इसके बाद ही, बरसात के बाद ही मैं समझता हूँ कि काम हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बिना टांगे वाले का एक घोड़ा अचानक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता दिखाई देता है। सबसे पहले उसकी चपेट में एक बुजुर्ग आते हैं, इसके बाद दो युवक घोड़े को रोकने और राहगीरों को सतर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं रुकता। कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार को भी जोरदार टक्कर मारकर आगे निकल जाता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि घायल लोगों की स्थिति को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और वायरल वीडियो के दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर ऐसे बेकाबू जानवर दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी के अग्निवीर आक्रोश यात्रा के तहत देहरादून पहुंचने पर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कर्नल चौधरी ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सेना का मनोबल और उसकी संरचना सशक्त होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में कई गंभीर खामियां हैं, जिससे युवाओं के भविष्य, सैन्य परीक्षण की निरंतरता और सशक्त बलों की दीर्घकालीन क्षमता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की आवाज उठाती रहेगी तथा योजना में सुधार की मांग जारी रहेगी। वहीं परवाधून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और यहाँ के युवाओं का सेना से विशेष जुड़ाव रहा। गोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। नानकमता क्षेत्र की ग्राम सभा साड़िया में कांग्रेस आदिवासी प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह राणा के नेतृत्व में विशाल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहले दिन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के साथ युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में थारू जनजाति की संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लोक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में क्षेत्र की विभिन्न टीमें हिस्सा लेगी और इसके माध्यम से खेल भावना, सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन समारोह खिलाड़ियों के परिचय और पहले मुकाबले के साथ संपन्न हुआ। नानकमता से मनोज हालदार की रिपोर्ट। देना ये है छात्रों की गूंज और युवाओं की गुंजान। आपको पता है ना, पूरे देश में जो युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी एक और ये खेल के माध्यम से एक और यूनिटी दिखाने का ये संकल्प है इस सरकार के खिलाफ। और आज हमारे जितने भी युवा यहाँ पर आएंगे, जो इस हुंकार में भाग लेंगे, जो छात्रों की गूंज है, युवाओं की हुंकार में जितने भी छात्र यहाँ पे जो भाग रहे हैं, जितने गाँव में जो भाग ले रही है यहाँ पे अपने खेल के माध्यम से, वो अपनी सॉलिडिटी, अपना जो है, अपना पूरी यूनिटी, यहाँ पे यूनिटी का प्रदर्शन है खेल के माध्यम से। जिस तरह से खेल के माध्यम से एक होते हैं ना, उसी तरह से हम लोग आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए एक हैं। चाहे हम समाज में एक रहें, चाहे अपने स्टूडेंट्स की यूनियन में हम लोग एक रहें, और बाकी का हर चीज के लिए हम लोग एक रहेंगे। बस वही संदेश है इस पूरे टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मतलब यहाँ ग्राम सभा में जो ये टूर्नामेंट का आयोजन इस वॉलीबॉल
बेटे ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ युवा साथियों का कि आज समाज में ये वॉलीबॉल मैच जो था और गेम ये पूर्वजों से चला आया है। और जो आज ये सावन का महीना चल रहा है, सावन और भादों के महीने में हमारे थारू समाज में झिंझी, हन्ना, स्वांग सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ ये वॉलीबॉल गेम गेम खेला जाता था। और आज वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस युवा पीढ़ी ने आज वो काम कर रही है। तो इस युवा पीढ़ी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर इस वॉलीबॉल गेम से कई हमारे थारू समाज जो है अच्छी पोजीशन पर और जॉब पर भी गए हैं। जो श्री अशोक सिंह राणा जी हैं हमारे बीच आज पहुंचे और उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया है और हमारी कमेटी ने भी बहुत अच्छा आज काम किया है। इसी द्वारा ये भव्य टूर्नामेंट का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। खटीमा में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने विधायक से बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। खटीमा मुख्य चौक पर जुटे लोगों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूर्व सभासद श्याम भारती ने कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई। वहीं इस मामले में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। एक बहुत बेहतर तरीके से हमारी जो सरकार द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसी के चलते कल हमारे संदीप वाल्मीकि जी के घर पे जो है उस प्रक्रिया के तहत जो है माननीय विधायक के भुवन कापड़ी जी जो है के लोगों द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है। यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है एक माननीय विधायक के लिए। देखिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके तहत जो है सभी के घरों में नोटिस आ रहा है। और तो और मैं भुवन कापड़ी विधायक द्वारा जो है एक 80 समाज के व्यक्ति को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अधिकार है। सबके घरों में नोटिस आए हैं जिनके नाम गलत थे। एसआईआर प्रक्रिया सरकार के द्वारा प्रक्रिया जनप्रतिनिधि के द्वारा ईमानदारी से कराई जा रही है। जिले में पूरे जिले में ईमानदारी से हो रही है और जिसके नाम गलत हुए हैं उनके नाम सुधार के लिए नोटिस गए हैं, वो हमारे घरों में भी आए। ये देखिए कल एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ संदीप भारती लड़का है, वाल्मीकि समाज से है, उन्होंने कुछ आपत्तियां लगाई होंगी। एसआईआर जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति लगाना, उसका निस्तारण होना, ये शासन प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक कथित जो शब्द कहे जा रहे हैं कि हम इनके नगर पालिका डोईवाला ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और डॉग बाइट की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से स्वान बांध्याकरण एवं वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। अभियान के तहत क्षेत्र में 10 आवारा कुत्तों को पकड़कर ह्यूमन वेलफेयर फॉर एनिमल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से उनका बांध्याकरण और रेबिस रोधी टीकाकरण कराया गया। इस दौरान कुत्तों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार भी किया गया। नगर पालिका परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे जिससे आमजन को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा और पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया खटीमा की ओर से ग्राम सभा चंदेली स्थित भंगेली शिव मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वायरल फीवर, खांसी, बुखार, आंखों और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। इस दौरान कुल 62 मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी गई, जबकि 45 मरीजों के एक्सरे भी किए गए। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। शिविर में नागरिक चिकित्सालय खटीमा के चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग की टीम और आशा कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आंखों की जांच
ऑटोमेटिक विशाल गंगवार के नेतृत्व में की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि संस्था लगातार मानव सेवा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है, जो जगह जगह जागरूकता करते हैं और हेल्थ कैंप लगाते हैं, तो इस कैंप में हम लोग आए। मैं क्या कहते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इसमें मैंने प्रतिभाग किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हमने जनता को जो उनकी समस्याएं थी उनको समाधान किया। जैसे कि अभी इसमें हमने टोटल 82 मरीजों को स्क्रीनिंग किया है, साथ में जो दिक्कत है उसका उपचार किया है। इसके अलावा हमने लगभग 45 डॉट्स की स्क्रीनिंग की है, 45 एक्सरे वगैरह किए हैं और 35 जो HIV के टेस्ट। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के इस्लाम नगर बूथ संख्या 79 में BLO पर लापरवाही और लोगों को परेशान करने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर नानकमता विधायक गोपाल सिंह गराना की मौजूदगी में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि SIR प्रक्रिया के तहत मिले नोटिसों के निस्तारण में BLO द्वारा लोगों को उचित सहयोग नहीं दिया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से संबंधित BLO के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में इमरान खान, गौरव सिंह, फहीम अंसारी, तौकीर अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार वीरेंद्र सचवान ने बताया कि प्राप्त ज्ञापन को संबंधित अधिकारी AERO को भेजा जा रहा है। अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। में जो हमारे बूथ नंबर है 179 179, उसमें जो BLO है संध्या अधिकारी बहुत दिनों से लापरवाही कर रही हैं। मैंने पहले जब कैंपिंग हो रही है तब भी मैंने कहा था ये BLO काम नहीं कर रही है। पहले भी SDM खटीमा से मैंने कहा था इसको तत्काल हटा करके दूसरा BLO तैनात करें। और अब जो SI का काम चल रहा है जिसमें ऑब्जेक्शन आने हैं, आपत्तियाँ आ रही हैं, नोटिस लोगों को मिल रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो BLO स्तर का काम है वो भी नहीं कर रही हैं। जनता परेशान है। आजकल SIR का काम गतिमान है, AERO द्वारा सुनवाई की जा रही है और BLO द्वारा भी जो एनोमलीज विसंगतियों वाले हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भाग संख्या 59 नानकमत्ता विधानसभा की BLO का कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कल बूथ पे आ नहीं सकी। तो पब्लिक का कहना यह है कि बूथ पे नहीं आई तो जो हमारी विसंगतियां हैं उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के नानकमता में युवक से कथित मारपीट, छीना झपटी और यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण नानकमता कोतवाली पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बताया गया कि तारगंज सिडगुल से ड्यूटी कर लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर 3 युवकों ने मारपीट की और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक ने ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई, जिस पर पुलिस ने क्षेत्र में नई चौकी स्थापित करने की जानकारी दी। नानकमता से अशोक सरकार की रिपोर्ट। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी बिसौटा में नशा है वो ख़त्म हो। जो हमारे आने जाने वाले बच्चे हैं, अभी तो बेटा है, कल बेटियाँ भी, बहू भी हैं, आएंगी जाएंगी, परेशानी होगी। हम 7 साल से लगातार लगे हुए हैं। बार बार हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी बिसौटा से नशा ख़त्म हो, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम कहते रहते हैं कि नशा ख़त्म करो, लेकिन हमारे यहाँ पर लगातार नशा बिक रही है, लगातार नशा वो हो रहा है। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि बस यहाँ से नशा ख़त्म हो। जमुना देवी, ग्राम प्रधान उल्धन। कहना चाहेंगे हम तो हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए और ये एक पकड़ो नागा हो वो पकड़ के लावे। और आज मेरे लड़का के मारन की चाकू दिखाई, धमकी दें, वो मार के सागर में फेंक देते। हम क्या करते? एक मेरा लड़का में बिना लड़का रह जाती, हम क्या करते? हमें पता भी ना चल तो काम करके याद रहे। पवन सिंह। देखिए, नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसौटा,
लंबे समय से वहाँ स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नारंगमता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहाँ स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकी वहाँ आते हैं और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती है। अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वहाँ कल एक बच्चे के साथ जो नौकरी से लौट रहा था उसके साथ लूट करी है। में बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। कप्तान साहब के इसमें सख्त निर्देश हैं। 2 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। एक को पकड़ने के लिए हमारी टीम यहाँ से भी लगी हुई है और कप्तान साहब ने जिले से एसओजी की टीम भी इसमें लगा दी है। तो सारी टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं और निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये जो हमारी सरकार है वो नशे के खिलाफ लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन जो कल बिसोटा ग्राम सभा में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए अभी बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआ के हल्दूचोड़ क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेजपुर नेगी निवासी सविता देवी सुबह घर से बाहर ट्यूबवेल पर गई थी, तभी अचानक जानवर ने उन पर हमला कर दिया। महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उनके शरीर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। परिजनों ने उन्हें हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। सूचना मिली, जिस सूचना में जंगली जानवर ने ही कर रखा है, जो भी कर रखा है, और बहुत पहले भी गायों में भी कर रखा है, और क्या कहते हैं आज आदमखोर हो चुका है और वन विभाग इसको मानने को तैयार नहीं है। जो अभी मेरी बंदर है बोल रहे, जो मेरी अभी बात हुई है सर से, अब वो कह रहे और जंगली हाथियों का भी पर डे का आगमन है। तो मैंने अभी बात करी, मैंने कहा जो भी उचित कार्रवाई है उसको करो। वो कह रहे मेडिकल का जो मिलेगा उसमें रिपोर्ट, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमारे उस जंगली जानवर ने वो कर रखा है तो हम सर हम तो यहाँ तेजपुर नेगी डिगलास में यहाँ का निवासी हूँ। मैं आए दिन देखते रहता हूँ कि जंगल के जानवरों का यहाँ आए दिन बढ़ता हुआ प्रहार हो रहा है। हाथी भी बहुत सारे आ रहे हैं, जानवर और जंगली जानवर। तेंदुआ का तो बहुत ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पे। और गरीब परिवार है हमारा ये प्रकाश दा का, जिसकी जो सुबह उठी होगी और उसके बाद वो जहाँ मतलब बाहर गई, उसको एकदम झपट्टा मारा। और तेंदुआ का छोटा बच्चा है वो। और जो हमारे बच्चे यहाँ पर चलते रहते हैं ट्यूशन जाने के लिए, उस टाइम अभी उन बच्चों के लिए हमें दिक्कत है। और जंगलात वालों से हमारी ये शासन से हमारा निवेदन है कि गाँव है, मैं पूर्व ग्राम प्रधान खीमानंद का विद्यालय बोल रहा हूँ। यहाँ पे कल सुबह 5:15 बजे के लगभग में एक गरीब आदमी है, ये उसकी मिसेज को सविता देवी पे हमला कर दिया। यहाँ पे रोड में बैठी थी, ऊपर से आया, यहाँ से लोगों ने बहुत बार देख रखा है उसको ऊपर नीचे जाते हुए। और पहले भी यहाँ पे एक गाय पे हमला कर दिया था गांव पे, वो गाय भी मर गई थी। फिर वैसे ये बगल वाले गांव में गंगारामपुर में भी गाय पे हमला किया, उनकी भी गाय ख़त्म हो गई थी। जंगली जानवरों का आतंक यहाँ पे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जंगलात वालों से हमारी निवेदन है कि इनको जल्दी से पकड़ा जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंगारामपुर में किराए के मकान में रहने वाली 25 वर्षीय महिला रूपा पडियाला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस पति समेत परियोजना से पूछताछ कर पूरे मामले की
पड़ताल में जुटी हुई है। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। 112 से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने यहाँ पे गंगारामपुर की कार्रवाई करके मौके पहुँच कर पुलिस द्वारा से कार्रवाई की जा रही है। कारण अभी कोई जानकारी इस पर संबंध में जांच की जाएगी। मृतक का रूप बता रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।